सो गाइस सबसे पहले कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी स्वस्थ रहते हो एंड वेलकम टू द एस्थेटिक पॉइंट। माई सेल्फ राहुल। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द क्लीनर दैट शॉक द वर्ल्ड विद हिज स्ट्रेंथ एंड आई एम डैम श्योर कि आपने ये वीडियोस यूट्यूब पर ज़रूर देखे होंगे, क्योंकि विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ये वीडियोस यूट्यूब पर वायरल हो गए बिकॉज ऑफ द वे दैट गाय लिफ्ट्स द वेट एंड उस पर जो लोगों के रिएक्शंस निकलते हैं दैट इज़ द मेन हाईलाइट ऑफ हिज वीडियोज़। एंड गाइस ये शख्स जो कि क्लीनर होने की एक्टिंग कर रहा है, हिज नेम इज़ एनाटोली, जो कि लोगों को अपने स्ट्रेंथ से शॉक करता है। सो गाइस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द रियल स्ट्रेंथ ऑफ एनाटोली। एंड क्योंकि एनाटोली उसके स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में एक जो अनरियल स्ट्रेंथ अपने वीडियोस में डिस्प्ले करता है, सो लोग एनाटोली पर फेक वेट्स यूज़ करने के भी एलिगेशंस को लगाते हैं, जो कि जाहिर सी बात है। सो इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या एनाटोली वाकई में अपने वीडियोस में फेक वेट्स को यूज़ करता है या नहीं। सो गाइस व्लादिमीर श्वानडेंको ये 1999 में यूक्रेन के एक छोटे से गांव में बॉर्न होता है, जिस गांव में बेसिकली इंटरनेट के रिलेटेड कोई सुविधाएं भी नहीं थी। और जब व्लादिमीर धीरे धीरे बड़ा होता है और जब गांव में इंटरनेट की सुविधाएं आ जाती है, तब व्लादिमीर अमेरिकन बॉडी बिल्डिंग एंड पावर लिफ्टिंग रिलेटेड कंटेंट को कंज्यूम करने लगता है और धीरे धीरे उसके अंदर भी बॉडी बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथ रिलेटेड एक पैशन क्रिएट होता है। एंड क्योंकि शुरुआत में गांव में जिम्स का ऑब्वियसली कोई एक्सेस नहीं था, तो व्लादिमीर खुद से वुड एंड ईटो की हेल्प से ट्रेनिंग स्टार्ट करता है एंड लेटर उसने एक बेसिक रूडिमेंट्री जिम में ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। एंड देखते ही देखते अपने लिफ्टिंग नंबर्स को देखकर 2017 में उसने पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, जिसमें व्लादिमीर को कोई प्लेसिंग नहीं मिलती है। लेकिन उसके ही एक साल बाद बेसिकली इन 2018 इन GPA वर्ल्ड चैम्पियनशिप उसे फाइनली अपनी कैटेगरी दैट इज़ 18 to 19 ईयर ओल्ड में थर्ड प्लेसिंग मिलती है, जिसमें उसका वेट था अराउंड 75 kgs, जिसमें उसके स्ट्रेंथ नंबर्स थे 190 kgs ऑफ डेडलिफ्ट, 150 kgs ऑफ स्क्वाट एंड 122 kgs ऑफ बेंच प्रेस। देन अगेन एक साल बाद व्लादिमीर एक डेडलिफ्ट ओनली कॉम्पिटिशन में कॉम्पीट करता है, जिसमें उसने 245 kgs लिफ्ट किया इन 75 kgs ऑफ वेट क्लास। एंड आफ्टर ए ईयर इन February 2020 वो फिर से एक डेडलिफ्ट ओनली कॉम्पिटिशन में कॉम्पीट करता है, जिसमें उसने 255 kgs लिफ्ट करा। सो एज अ किड बेसिकली एज अ 19 ईयर ओल्ड गाय आई वुड से कि एनाटोली हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। एंड गाइस एज पर टुडे अगर हम उसके करंट PRs की बात करें एज अ 24 ईयर ओल्ड गाय एंड 78 kgs ऑफ बॉडी वेट, so his deadlift PR is around 290 kgs and his squat PR is around 210 kgs and bench PR is around 145 kgs, which are again great strength numbers अगर हम सिर्फ 78 kgs ऑफ बॉडी वेट को कंसिडर करते हैं तो। सो गाइस हमने एनाटोली के स्ट्रेंथ नंबर्स को डिस्कस कर लिया। सो अब बात करते हैं कि क्या एनाटोली यूजेस फेक वेट्स। तो सबसे पहले कुछ क्लिप्स को देख लेते हैं। सो गाइस इस क्लिप में ये शख्स डेडलिफ्ट कर रहा होता है, तभी एनाटोली वहाँ पर आता है एंड उस लड़के से पूछता है कि क्या मैं यहाँ पर सफाई कर सकता हूँ। एंड वहाँ पर सफाई करने के लिए वेट्स को सीधा लिफ्ट करके इनफैक्ट होल्ड करके 4 से 5 कदम चल के वेट्स को नीचे रखता है और वहाँ पर एज पर द प्रैंक सफाई करके वेट्स को उसी जगह पर वापस रख देता है। एंड इससे ऑब्वियसली द गाइज वेर शॉक्ड। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या दोज वेट्स वेर फेक। एंड गाइज जब यही बात किसी ने एनाटोली को उसके कमेंट सेक्शन में पूछा एंड इस पर एनाटोली ने रिप्लाई किया कि द वेट इज़ अराउंड 170 to 190 kgs। एंड गाइज जो प्लेट्स यहाँ पर यूज़ किए गए दे वेर द क्रॉसफिट प्लेट्स, जिससे हमेशा ही ऐसा लगता है कि बार पर बहुत ही ज़्यादा वजन है। लेकिन अगर हम एक्चुअल वेट की भी बात करें ऑन द बार, बेसिकली 170 to 190 kgs, इट इज़ ऑल्सो लॉट ऑफ वेट ऑन द बार। एंड इसी को जानने के लिए मैंने एनाटोली के कन्वेंशनल डेडलिफ्ट PR को सर्च करा एंड फाउंड दिस क्लिप वेयर ही इज़ डूइंग अ कन्वेंशनल डेडलिफ्ट। और अगर वेट्स की बात करें सो आई गेस ही इज़ लिफ्टिंग अराउंड 230 kgs फॉर 3 repetitions। देन अगेन मुझे उसकी एक दूसरी क्लिप मिली जिसमें ही इज़ अगेन डूइंग अ कन्वेंशनल डेडलिफ्ट। और अगर वेट्स की बात करें सो बाई कैलकुलेटिंग इट्स एनीवेयर बिटवीन 260 to 270 kgs ऑन द बार। सो वापस से इस क्लिप की तरफ आते हैं कि इज़ दैट वेट फेक। सो गाइस आई फील नो, क्योंकि व्लादिमीर इज़ एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग and the weight he lifted was around 170 kgs, which is around 90 to 100 kgs lesser than his conventional PRs, जो कि उसके PR के आसपास भी नहीं है। एंड गाइस यस, उन वेट्स को होल्ड करके देन वॉक करना, द वे एनाटोली डिड इट वॉज टू स्मूथ। एंड इस मूवमेंट को आप स्ट्रॉन्गमैन कॉम्पिटिशन्स में भी देखते होंगे एज अ फार्मर्स वॉक, जिसमें सेटअप अलग होता है। लेकिन क्योंकि एनाटोली के स्ट्रेंथ नंबर्स काफ़ी ऊपर है एंड देयर्स 90 to 100 kgs ऑफ वेट डिफरेंस बिटवीन हिज PRs एंड द लिफ्ट, सो आई वुड से इट इज़ अ लेजिट लिफ्ट। फिर बात करते हैं अगली क्लिप की एंड यहाँ पर एनाटोली अगेन प्रैंक्स द अदर गाय बाय शोइंग हिज स्ट्रेंथ, जिसमें ही आस्क्स द गाय टू क्लीन द बार एंड वो बार पर कुछ वेट्स को ऐड करने लगता है। एंड ये देख के वो बंदा बोलता है कि मेरे लिए इतना वेट ही काफ़ी है। एंड देन एनाटोली उसे बोलता है कि ये वेट एक्चुअली मेरे लिए है। एंड देखते ही देखते एनाटोली बार पर कुछ वेट्स और ऐड करता है एंड ही लिफ्ट्स द वेट अप एंड शॉक्स एवरीवन आउट देयर।
और अगर हम बार पर वेट की बात करें सो आप देख सकते हो देर आर 4 रेड एंड 8 ब्लैक प्लेट्स ऑन द बार। यहाँ पर हम प्लेट्स की वेट की बात करें सो इज रेड प्लेट्स आर अबाउट 25 kgs एंड ब्लैक प्लेट्स इज़ अबाउट 15 kgs। और इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें सो बार को मिला के द वेट इज़ अराउंड 240 kgs टोटल। एंड गाइज यहाँ पर एनाटोली इज़ लिफ्टिंग दिस वेट विदाउट एनी सेफ्टी बेल्ट एंड स्ट्रैप्स। सो क्या ये वेट रियल है? एंड इस पर मैंने एनाटोली के 240 kgs की डेडलिफ्ट को रेफर करा एंड उसने लैरी विल्स के साथ में इसे हिट किया था जिसमें ही डिड 5 repetitions ऑफ 240 kgs। लेकिन द स्टांस ही यूज्ड हियर वाज सुमो। देन अगेन मैंने कुछ दूसरी क्लिप्स रेफर करे जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं जिसमें एनाटोली इज़ डूइंग कन्वेंशनल डेडलिफ्ट ऑफ अराउंड 260 to 270 kgs ऑन द बार फॉर अबाउट 2 repetitions। लेकिन इन लिफ्ट्स में एनाटोली वॉज वेयरिंग अ सेफ्टी बेल्ट एंड अ डेडलिफ्ट स्ट्रैप। So I found this lift a little suspicious for a second, but then I noticed the grip he used here was a mixed grip, जो कि वेट्स को ग्रिप करने में थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प करती है। एंड सीइंग द नंबर्स ऑफ द एनाटोली आई फील कि एनाटोली ने जेन्युइनली इस लिफ्ट को परफॉर्म किया है। देन गाइज अगली क्लिप की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो 2 लोग बेंडो रोज कर रहे होते हैं और तभी एनाटोली वहाँ पर सफाई करने आता है और वो पूछता है कि कैन आई क्लीन हियर, एंड सीधा वेट्स को एक स्नैच के साथ ओवर द हेड उठा लेता है एंड जिस पर वो लोग शॉक्ड रह जाते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि एनाटोली उन वेट्स को ओवर द हेड उठाकर ही सफाई करना शुरू कर देता है एंड एनाटोली उन वेट्स को नीचे ड्रॉप करता है एंड ड्रॉप करते वक्त एक कैन वेट्स के नीचे आकर फट जाती है एंड इस बार एनाटोली को वाकई में सफाई करनी पड़ती है। एंड सफाई करते वक्त ही मूव्स द वेट्स लाइक कि वो कोई प्लास्टिक का खिलौना हो। सो आर दीज वेट्स फेक? एंड इस पर आई रिमेंबर कि आई सॉ अ वीडियो ऑफ 74 ओल्ड बॉय जो कि एक हाथ से डिसेबल होता है एंड ही परफॉर्म्ड 102 kg ऑफ क्लीन एंड जर्क इन सम कॉम्पिटिशन, जो कि सही में मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग था। एंड एनाटोली बीइंग एन इलाइट पावर लिफ्टर डूइंग 60 kgs ऑफ क्लीन एंड जर्क विद 78 kgs ऑफ बॉडी वेट इज़ प्रीटी मच पॉसिबल। एंड येस वेट्स को होल्ड करना एक हाथ से ओवर द हेड इज़ प्रीटी डिफिकल्ट, लेकिन विद द प्रॉपर प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग आई फील कि इट्स अचीवेबल। देन गाइस बात करते हैं आखिरी क्लिप की जिसमें आप फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नोएल डीजल को भी देख सकते हो जिसमें वो डेडलिफ्ट कर रहे होते हैं और डेडलिफ्ट ख़त्म होने के बाद वहाँ पर एनाटोली आता है एंड ही आस्क ही कैन आई क्लीन हियर, और प्लेटफॉर्म को क्लीन करने के लिए ही लिफ्ट्स द वेट अप एंड सेज ईजी, और उस वेट के साथ अगेन 4 से 5 कदम ही डू अ फार्मर्स वॉक। एंड इस पर आप नोएल के एक्सप्रेशंस को देख सकते हो। ही वॉज लाइक कि हो क्या रहा है, एंड देन वो वहाँ पर सफाई करके वेट्स को उठाकर 2 repetitions लगा के ही डू अ रिवर्स फार्मर्स वॉक एंड देन वो वेट्स को वापस प्लेटफॉर्म पर रख देता है। सो गाइस यहाँ पर अगर हम वेट्स की बात करें सो देयर आर 2 types ऑफ प्लेट्स हियर। वन इज़ ऑफ 10 kg जो कि विजिबल है एंड सेकेंड इज़ ऑफ 15 kg अकॉर्डिंग टू मी। एंड अगर आप कैलकुलेट करोगे सो देयर आर 8 10 kgs ऑफ प्लेट्स एंड 4 15 kgs ऑफ प्लेट्स, एंड जो कि आप कैलकुलेट करने पर टोटल वेट बनता है 140 kgs प्लस द वेट ऑफ हिग्स बार विच इज़ अराउंड 20 kgs। सो यहाँ पर द टोटल वेट इज़ अराउंड 160 kgs और हमने ऑलरेडी एनाटोली के कन्वेंशनल स्ट्रेंथ को डिस्कस कर लिया है विच इज़ अराउंड 260 to 270 kgs ऑफ PR। सो अगेन यहाँ पर देर इज़ 100 kgs ऑफ वेट डिफरेंस बिटवीन द वेट एंड एनाटोलीज एक्चुअल PR। सो आई फील अगेन दिस लिफ्ट इज़ लेजिट। एंड गाइस लास्टली क्योंकि द इन्फ्लुएंसर्स लाइक नोएल डीजल भी एनाटोली के वीडियोस में फीचर हो चुके हैं। सो आई डोंट फील कि इन्फ्लुएंसर्स लाइक नोएल डीजल जो कि सबसे ट्रांसपेरेंट एंड रिस्पेक्टेड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर माने जाते हैं वो द यूज़ ऑफ फेक वेट्स को सपोर्ट करेंगे। उसके बाद लैरी विल्स ने भी अपने एक वीडियो में एनाटोली के साथ में ट्रेन करा है। इनफैक्ट एनाटोली के स्ट्रेंथ नंबर्स को अप्रिशिएट भी किया है। सो आई डोंट फील कि ही कैन सपोर्ट द यूज़ ऑफ फेक वेट्स। एंड गाइस फाइनली टॉकिंग अबाउट एनाटोली, जो भी लिफ्ट्स हमने इस वीडियो में देखी है दे ऑल हैव अ गुड वेट डिफरेंस बिटवीन हिज PR एंड द वेट ही लिफ्टेड इन द वीडियो। एंड गाइस सी इट इज़ ऑल्सो साइकी यार, अगर सेम एनाटोली जिम में वर्कआउट करते हुए इन वेट्स को लिफ्ट करता तो हम उसे अप्रिशिएट करते, लेकिन एक क्लीनर बन के लूज कपड़े पहन के वेट्स को इतने मस्कुलर लोगों के सामने लिफ्ट करना इज़ अनएक्सेप्टेबल। सो ये सारी चीज़ें भी हमें सोचने पर मजबूर कर दी कुछ तो गड़बड़ है। एंड गाइस मे बी इन फ्यूचर शायद एनाटोली स्क्रिप्टेड वीडियोज़ भी बनाए क्योंकि आज एनाटोली को वर्ल्ड वाइड लोग जानते हैं एंड टुडे एनाटोली इज़ अ नोन फेस। सो आगे चल के लोगों से रॉ रिएक्शन निकालना वुड बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर एनाटोली, बट एटलीस्ट फॉर नाउ सीइंग हिज स्ट्रेंथ नंबर्स आई फील कि जो लिफ्ट्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए दे वर लेजिट। एंड गाइस दैट्स एनाटोली फॉर यू। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एंड तब तक के लिए जस्ट टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय।